अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द लाइबास न्यू व्लॉग। आज था ईद का सेकंड डे और यहाँ पे सुबह हो गई थी, लेकिन उठने का ज़रा दिल नहीं कर रहा था। पर मम्मा ने कमरे का दरवाज़ा खोल के लाइट्स वगैरह ऑन करी कि चलो बेटा जल्दी से उठ के बाहर आओ। और दूसरे कमरे में मैं आई तो देखा कि माशाल्लाह से हमारे खूबरू नौजवान जो है सारी रात जागने के बाद जो है बॉर्डर पे खड़े हुए थे। ये भी जो है ना अब तक सो रहे थे। उसके बाद किचन में आई, सफाइयाँ की। उसके बाद किचन में आई तो मम्मा नाश्ता बनाना शुरू हो गई थी और बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे बनाई थी मेरी मामा। और फिर अफ़ान जागने के बाद बुरहान को जगाते हुए, और बुरहान कहता प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं उठना, अभी नहीं उठना। यहाँ पे सब बच्चे नाश्ता वगैरह कर रहे थे। आई अबू जी, ये इब्तिसाम का फ़ोन। नहीं आप बिस्मिल्लाह कहने में आती हूँ। साथ ही मैंने किचन में खाने की तैयारी शुरू कर दी थी कि चावल वगैरह गीले कर दिए थे और गोश्त वगैरह धो लिया था। मतलब मेरे तीनों मामू की जो फैमिलीज़ हैं उन सबका खाना हमारी तरफ ही था। तो बस मैं जल्दी अपने हाथ चलाते हुए, अपने स्किल्स दिखाते हुए, एक तरफ मैं बिरयानी बना रही थी और दूसरी तरफ मामा माश की दाल बना रही थी, क्योंकि माश की दाल मेरे मामू को बहुत पसंद है मामा के हाथ की। तो बस फिर मेहनत जारी थी। दूसरे कमरे में आके सोफ़े वगैरह निकाल दिए थे, क्योंकि अगर मतलब सब लोग हो ना इकट्ठे हों तो फिर नीचे बैठे हों तो ज़्यादा मज़ा आता है। और बस यहाँ पे मैंने सारी एक्सेसरीज़ इकट्ठी कर ली थी जो खाने के साथ होती हैं। जल्दी रायता बना दिया था, एक ज़ीरे वाला बनाया, एक जो है ना रेड में वो ग्रीन चिली वाला बनाया। उसके बाद सैलेड वगैरह कट किया। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, लेकिन मुझे शदीद तरीन भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ते में कुछ नहीं खाया हुआ था। तो बस तुर्किश डेज़र्ट था वही मैं खा रही थी। और इसी सब में बाकी सब के सब भी आ गए थे और मैं जल्दी रोटियाँ बना रही प्रो बन के। मैं एक तरफ मामा साथ से पेड़े बना के देती जा रही थी और मैं जल्दी डाल के बनाती जा रही थी। फिर बाकी दोनों कज़न्स जो हैं वो अंदर रख रही थी और कुछ लोग मोबाइल यूज़ कर रहे थे, कुछ गुफ्तगू शरीक कर रहे थे। तो बस इसी तरह हमारी रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। यहाँ पे मैं तारीफ़ें वसूल करते हुए थैंक यू। सबको बिरयानी बहुत पसंद आई हुई थी। ऐसी बात है। और बस इन सबको खाना देने के बाद हम जो है ना छत पे चले गए कि जल्दी जाके ना 2-3 पिक्चर्स क्लिक करके आते हैं। छत पे व्यू अच्छा आ रहा होता है। हमने वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक की और बस ये साइड विंडो से मैं बाहर गली का व्यू आपको दिखाते हुए, इन सब की गाड़ियाँ वगैरह बाहर ही खड़ी हुई थी। खुद हम नीचे भाग के जा रहे थे कि अब हमें डांट पड़ेगी अगर हम ज़्यादा लेट हो गए। नीचे आते सार हमने जल्दी से अपनी प्लेट बनाई और हमने भी खाना खाना शुरू कर दिया। साथ साथ हम बातें शातें कर रहे थे और बस इसी सब में इनके जाने का टाइम हो गया। बस दिल तो नहीं करता, लेकिन बस ये 2 दिनों के लिए आते हैं और बस हमारे घरों में रौनक लगी हुई होती है माशाल्लाह से। और उसके बाद सबसे मुलाकात वगैरह हुई और सब वापस जा रहे थे। और बस मेरा पूरा दिन बहुत थका देने वाला था। मतलब ये होता है कि आप जब सब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर आपको खुशी हो रही होती है, काम करने की थकावट नहीं होती, लेकिन जब वो सब चले जाते हैं ना फिर आपको थकावट रियलाइज़ हो रही होती है। और आज भी मैं ईदियाँ शीदियाँ वसूल कर रही थी। दूसरा दिन भी आलमी दिन था भाई ईद का। और उसके बाद पूरा दिन मैं बहुत थक चुकी थी कि मेरे में खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो बुरहान साहब अल्लाह सारा ज़िंदगी दे ब्लैंकेट ला के दे दिया और बर्गर वगैरह भी ला के दे दिया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए